जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, जिसका एक दूसरा नाम अजय भी है। ये मूवी का प्रचार आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आज ये रिलीज भी हो गया। जी हाँ, रिलीज होने के साथ साथ मूवी हॉल जो है, टिकट पहले से बुकिंग ओवरलोड चल रहा है और भीड़ भी पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों इसलिए देखा जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है पूरे वर्ल्ड के फेवरेट हैं। पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं को छोड़ दीजिए, कुछ मुस्लिम भी पूरे वर्ल्ड में हैं जिनके वो फेवरेट हैं, कुछ क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मतलब सारे धर्म के काफी परसेंटेज है जो कि योगी जी को लाइक करता है। लेकिन प्रॉब्लम दो जगह आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं भाइयों कि इस मूवी का नाम अजय क्यों रखा गया। कुछ आदमी ये सोच रहा है अजय का मतलब ये होता है जिसका कभी अंत ना हो, इसलिए अजय रखा गया। लेकिन इसका दूसरा ही कारण है, और दूसरा पहलू ये है भाइयों कि कतर और सऊदी अरब ने इसे बैन क्यों किया इस मूवी को। कुछ सोशल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि मुस्लिमों के कारण किया, कुछ सोशल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को देखना नहीं चाहते इसलिए इसको बैन किया गया। लेकिन इन सबसे हटके कुछ और ही कारण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजय नाम क्यों रखा गया इस मूवी का। क्योंकि योगी जी का जो पुराना नाम है वो अजय कुमार बिष्ट है नाम उनका, और वो उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड से राजपूत समाज के वो रहने वाले हैं। और अजय कुमार बिष्ट जी जो है उत्तर प्रदेश में पढ़ते थे, गोरखपुर में उनकी शिक्षा हुई है और वहीं से वो योगी और फिर महंत बन गए। आज के डेट में वो योगी नहीं है, वो महंत है। योगी वो पहले थे क्योंकि गोरखनाथ धाम में क्या होता है, सबसे पहले कोई अगर वहां पे अनुयायी बनता है तो पहले वो योगी होता है और काफी सालों तक उन्हें योगी में ही रहना पड़ता है। मतलब योगी का मतलब ये होता है कि आप अभी तक सीखने की अवस्था में हैं, पूरा सीखे हुए एकदम मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हुए। जब उनको महंत की पदवी मिल जाता है तब वो क्या होते हैं कि मतलब आप अब सीख चुके हैं, आप किसी दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, ये महंत होता है। और महंत की गद्दी जो होता है गोरखनाथ धाम का बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसका अनुयायी जो है भारत में कम, नेपाल में बहुत ज्यादा है। भारत से बाहर वर्ल्ड में इनकी जो ख्याति है सबसे ज्यादा है। अब दूसरा पहलू आता है ये भाइयों की कतर और सऊदी अरब ने ही क्यों किया इनको बैन, जबकि 57 मुस्लिम देश है और बाकी के जो देश हैं उसमें काफी देश ऐसे हैं जिसमें कि 40 और 60 की जनसंख्या में मुस्लिम है। जैसे मॉरिशस, वहां 60% हिंदू और 40% मुस्लिम है। जैसे ब्रिटेन की कहानी आपको पता ही होगा कि मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच वहां पे झगड़ा लगा हुआ है और वहां पे एक मुहिम चलाया जा रहा है मुस्लिम के विरोध में। तो ऐसे काफी देश हैं जहां की मुस्लिमों की अब 40 और 60 की संख्या है, लेकिन फिर भी वहां बैन नहीं होता है, बाकी मुस्लिम देशों में बैन नहीं होता है, पाकिस्तान तक में बैन नहीं होता है। जबकि सबसे पहले भारत का कोई भी ऐसा मोदी बनता है जो कि मठाधीश हो, चाहे सत्तारूढ़ योगी हो, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैन होता है। ना पाकिस्तान में बैन हुआ, ना बांग्लादेश में बैन हुआ, ना ही अफगानिस्तान में, ना ही कोई और मुस्लिम देश में। जबकि तुर्की भी अभी हमारा भारत का दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कतर और सऊदी अरब में ही क्यों? जबकि कतर जो है अभी इजराइल का मारा हुआ चल रहा है। इजराइल पूरी तरह उनको अभी, एक गांव की कहावत नहीं है, जैसे रुई को ढूंढते हैं उसी तरह ढूंढ रहा है। सेम सऊदी अरब को भी अब दुख हो रहा है कि कहीं इजराइल का अगला टारगेट जो है सऊदी अरब ना हो। लेकिन वहां पे क्या है मैं आपको बता दूं भाइयों की कतर और सऊदी अरब में टोटल 40 लाख भारतीय रहते हैं। 40 लाख बहुत ऐसा पूरे वर्ल्ड में देश है जिनकी जनसंख्या 40 लाख है, और वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ जो है सऊदी अरब और कतर में भारतीय रहते हैं, जिसका कि फेवरेट 90% जनता 40 लाख में ऐसा है जिसका फेवरेट योगी महाराज जी है। तो वहां पे जब भी
कोई राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या कोई मठाधीश का मूवी आता है तो सबसे ज्यादा जोर शोरों से चला आता है। जबकि आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर नाथ जो है उनका भी अनुयायी बहुत सारा दुबई के अंदर है, सऊदी अरब में है, और वो बार बार वहां पे जाते रहते हैं और शेखों के बीच में अपना लेक्चर करते रहते हैं। फिर भी वहां पे बैन कर दिया गया। बैन इसलिए किया गया कि कुछ मुस्लिमों ने ऐसा फैला रखा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेशी कुछ बड़े बड़े मुल्ला हैं जैसे जाकिर नाइक, इन लोगों ने ये फैला रखा है पूरे वर्ल्ड में कि योगी महाराज जो है सिर्फ जो बुलडोजर वाला कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों के दुकानों पे, मुस्लिमों के घर पे करते हैं। अगर योगी महाराज की सरकार आ गई केंद्र में तो वो मक्का मदीना आना भी मुसलमानों का बंद करा देगा और पूरे मुसलमान को हिंदुओं में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। मतलब वो एक फायर ब्रांड नेता है जो कि हिंदुओं के कट्टर समर्थक हैं और हिंदू को छोड़ के किसी भी दूसरे धर्म को वो देखना नहीं चाहते हैं, ना वो सिख को देखना चाहते हैं, ना मतलब ऐसे तरह से उनको भड़काया गया है सऊदी अरब और कतर को। और सऊदी और कतर जो कि मुस्लिम देश का अपने आप को ओआईसी मानते हैं, मतलब सबसे प्रसिद्ध जो देश होता है जहां की अनुयायी पूरे मुस्लिम देश होते हैं, जिनके नक्शे कदम पे बाकी पूरे मुस्लिम चलते हैं। तो पूरे मुस्लिमों को नाराज ना करके उनकी छवि वाला जो मूवी है उसको उनको उन्होंने बैन करके एक ये दिया मैसेज। पहला मैसेज ये दिया कि जो मुस्लिमों का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। दूसरा मैसेज ये दिया कि भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं उनमें से काफी ऐसे हैं जो कि भारत के टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से मक्का मदीना जाते हैं और जिसकी तादाद जो है पूरे वर्ल्ड का एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो वहां मक्का मदीना हर साल जाता है हज करने के लिए। वो उनको रूठाना नहीं चाहते हैं, ना ही उनको नाराज करना चाहते हैं। अगर ये कर दिए उन्होंने, मतलब योगी जी का मूवी को अगर बैन कर दिया तो इससे ये मैसेज जाएगा मुस्लिमों के कि सऊदी अरब जो है हमारा ख्याल रख रहा है। भारतीय मुसलमान में भी ये जाएगा संदेश कि सऊदी अरब जो है देखो भारत के ऊपर एकदम पैनी नजर बना के रखा है, छोटा छोटा मूवी जो है उसे भी बैन कर रहा है और हमारा खुला समर्थक है। और सऊदी अरब, कतर इस मामले में कुछ ज्यादा ही है कट्टरपंथी, लेकिन दोनों के दोनों भारत नरेंद्र मोदी के कायल भी हैं। जबकि एक दिन पहले भाइयों जब मोदी जी का जन्मदिन था उसमें जो सऊदी अरब का प्रिंस है उन्होंने जो जन्मदिन की बधाई दिया था, उन्होंने अपने यहाँ के सबसे बड़े जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मोदी जी का बैनर लगा के और लेजर शो करा के उनको एक गिफ्ट दिया था। और मोदी जी का एक तरह से वो दोनों जो है कतर और सऊदी अरब दोनों भक्त हैं। हो सकता है अभी उन्होंने बैन किया हो, भारतीय उच्चायुक्त उनको दिखाए मूवी पूरा कि उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखाया गया है जो कि मुसलमानों के विरोध में हो और हिंदुओं के समर्थन में हो। तो हो सकता है आगे जाके कूटनीति जीत हो भारत की और दोनों जगह से ये चीज को हटाया जाए, प्रतिबंध को हटाया जाए। और ये 100% निश्चित है, हट तो जाएगा, आज हटे चाहे कल हटे, मोदी जी तो ये काम करके ही दिखाएगा। धन्यवाद।